हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एडू पाठशाला। हम बात करने जा रहे हैं अपने टीपी लिंक के लोड बैलेंसर की। हमने पिछले कुछ वीडियोस में देखा था उसकी अनबॉक्सिंग, उसके वेरियस फीचर्स को, और उसके बाद हमने वीडियोस बनाए थे कि कैसे उसके अंदर फेल ओवर कॉन्फ़िगरेशन की जा सकती है और कैसे उसमें बैंडविड्थ कंट्रोल अनेबल किया जा सकता है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इसमें मैक फ़िल्टरिंग कैसे अनेबल की जाती है। हर डिवाइस का एक यूनिक मैक एड्रेस होता है और इस यूनिक मैक एड्रेस की मदद से आप पता कर सकते हैं कि ये किस डिवाइस के रिलेशन में है। तो दो तरीके की कॉन्फ़िगरेशन आप अपने लोड बैलेंसर में कर सकते हैं। आप अपने नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन करते टाइम ऑप्शन ले सकते हैं कि क्या सिर्फ कुछ ही मैक एड्रेस वाले डिवाइसेस हैं जो आपके नेटवर्क के ट्रैफिक को एक्सेस कर सकें, या फिर आप नेटवर्क का ट्रैफिक सबको अलाउ करना चाहते हो एक्सेप्ट ए फ्यू मैक एड्रेस वाले डिवाइसेस को। और ये लोड बैलेंसर के लिए कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे, बट सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन आप बाकी राउटर्स में भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये कहाँ से आपको ये कॉन्फ़िगरेशन अनेबल करनी है और कैसे आप कॉन्फ़िगरेशन अनेबल कर सकते हैं। टू वॉच आवर लेटेस्ट वीडियोस, क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन। चलिए कुछ नया सीखें। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए मैं दो अपने लैपटॉप्स लूँगा। एक लैपटॉप से मैं कॉन्फ़िगरेशन करूँगा और दूसरे लैपटॉप से मैं आपको दिखाऊंगा कि कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद कैसे ब्लॉक अनब्लॉक करने पे ट्रैफिक का फ्लो होता है। तो सबसे पहले हम जाएंगे अपने राउटर के लॉगिन पेज पे। और राउटर के लॉगिन पेज पे जाने के बाद हम जाएंगे फायरवॉल और उसके नीचे मैक फ़िल्टरिंग के अंदर। तो यहाँ पे ये जो फ्लैग है अनेबल मैक फ़िल्टरिंग, इसको अनेबल करने से आप मैक फ़िल्टरिंग को अपने राउटर में या अपने लैपटॉप में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ये जो फ्लैग है अनेबल मैक फ़िल्टरिंग, इसको अनेबल करने से आप इसे अपने राउटर में या लोड बैलेंसर में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब जब हम इसे अनेबल का बटन दबाते हैं, हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन कहता है कि अलाउ पैकेट्स विद मैक एड्रेस लिस्टेड बिलो एंड डिनाई द रेस्ट। इसका मतलब कि अगर आप अपना ट्रैफिक सिर्फ कुछ ही डिवाइसेस को रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं तो आप ये ऑप्शन चूज़ करिए। इस केस में लेट्स से कि अगर आपके पास एक पर्टिकुलर मोबाइल फ़ोन है, लेट्स से सैमसंग XYZ, और आप चाहते हैं कि सिर्फ सैमसंग XYZ ही आपके नेटवर्क के ऊपर एक्सेस कर सके और कोई भी डिवाइस एक्सेस नहीं कर सके, तो आप इसको टिक करेंगे और सेव करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ यही वाला डिवाइस आपको आपके नेटवर्क को एक्सेस कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि सारे के सारे डिवाइसेस, कोई भी डिवाइस जो आपके नेटवर्क पे कनेक्ट है वो एक्सेस कर सके आपके नेटवर्क को एक्सेप्ट सैमसंग XYZ, तो आपको सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करनी है जो कहता है डिनाई पैकेट्स विद मैक एड्रेस लिस्टेड बिलो एंड अलाउ द रेस्ट। अब हम इसको टेस्ट करते हैं। तो मैं दूसरे लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर डालूंगा और मैं इसके अंदर सबसे पहले सेलेक्ट करूंगा डिनाई पैकेट्स विद मैक एड्रेस लिस्टेड बिलो एंड अलाउ द रेस्ट। तो हम देखेंगे कि कैसे हम इस लैपटॉप से एक्सेस कर पा रहे हैं और दूसरे लैपटॉप से एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। मैं मैक एड्रेस अपने डिवाइस का यहाँ पे डालने वाला हूँ, कॉन्फ़िगरेशन करने वाला हूँ। मैं इसको नाम दे देता हूँ कुछ, टेस्ट लैपटॉप। तो मैंने यहाँ पे मैक एड्रेस डाल दिया है। अब मैं इस कॉन्फ़िगरेशन को अनेबल करके सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद मैं चेक करता हूँ कि क्या मैं दूसरे लैपटॉप से नेटवर्क को एक्सेस कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि जब मैंने कॉन्फ़िगरेशन अनेबल कर दिया तो मैं इस लैपटॉप से इसको एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। अब देखते हैं कि जैसे ही मैं इस कॉन्फ़िगरेशन को अलाउ पैकेट्स विद मैक एड्रेस करता हूँ तो क्या होता है। तो जैसे ही मैंने इसको अलाउ पैकेट्स विद मैक एड्रेस किया है, हम देख सकते हैं कि वहाँ पे हमारे पास इंटरनेट का एक्सेस आ गया है। और मैं अगर पिंग करता हूँ
तो मेरा पिंग का रिटर्न भी आता है। अब इस ऑप्शन में हमारे पास दूसरे लैपटॉप से तो एक्सेस हो पा रहा है, अब हम इस लैपटॉप से देखते हैं कि हमारे पास एक्सेस हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो हमारे पास इस लैपटॉप से एक्सेस नहीं हो पा रहा है, और अगर मैं कमांड प्रॉम्प्ट रन करता हूं तो मैं देख पाता हूं कि मैं पिंग भी नहीं कर पा रहा हूं। तो इस पर्टिकुलर ऑप्शन से हम जिस मैक एड्रेस वाले डिवाइस को डालेंगे सिर्फ वही इंटरनेट एक्सेस कर सकता है और कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता है। और जैसे ही मैं सेकंड कॉन्फ़िगरेशन डालूंगा और मैं अगर वेबसाइट एक्सेस करने की कोशिश करता हूं तो मैं इस लैपटॉप से कर सकता हूं और मेरे दूसरे वाले लैपटॉप का एक्सेस बंद हो जाएगा। तो ये सिंपल सी कॉन्फ़िगरेशन से आप देख सकते हैं कि कैसे आप मैक फिल्टरिंग को अपने राउटर में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और उसकी मदद से कैसे आप डिवाइसेस को इंटरनेट का एक्सेस रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं या लैन के ऊपर नेटवर्किंग के अंदर एक्सेस को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करें अगर आपको और वीडियोस देखने, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं अगर आपको कोई क्वेरी है या डाउट है इस लोड बैलेंसर से रिलेटेड या किसी भी और राउटर की कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।